स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। मेरा नाम है मंतोष। हम फिलहाल मौजूद हैं हमीदपुर गांव में। ये गांव बैकुंठपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है और गोपालगंज इसका डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे 11 तारीख के 2 बजे के आसपास 11 फरवरी 2 बजे के आसपास एक सीएसपी संचालक रामनारायण सिंह का अपराधियों द्वारा पैसा भी 4.5 लाख के आसपास लूट लिया जाता है और उन्हें गोली भी मार दी जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 अबोध बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो मृतक है, ये दोनों उनकी पुत्री है। ये अभी जीवन और मृत्यु के बारे में भी नहीं जानती है, तब तक इनके पिता का साया इनके सर से उठ चुका है। और यहाँ पे उनके भाई साहब बैठे हैं। अब जो घटनाक्रम है वो किस किस प्रकार से है हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, ताकि इनके ज़रिए आप लोग भी जान सकेंगे। जी, आपका नाम? हिमांशु कुमार सिंह। जी, ये जो घटनाक्रम है ये किस किस तरह से हुआ था? वो दिघवा दिगौली SBI बैंक में पैसा उठाने के लिए जी दिघवा दिगौली स्टेट बैंक में वो गए थे कैश लाने। जी, कैश लाते समय में सर ये दुर्घटना रास्ते में हो गया। रास्ते में उनको घेर लिया गया अपराधियों द्वारा? जी। कहाँ पे? पकड़ी मोड़ के समीप एक डेरवा मोड़ है, वहाँ पे चरमुहानी है, उसी के पास बसहा के आसपास में। जी। और वहाँ पे कोई मान लीजिए कि चश्मदीद नहीं था? नहीं, सुनसान था। जी। और आप लोगों को कितने बजे मालूम पड़ा? हम लोगों को मतलब सभी लोगों को, गांव वाले को मतलब 2:30 बजे के पहले सबको पता लग गया। मतलब इसका वो 2:10 का ये कांड था, इसी की वजह से 2:30 बजे तक पता लग गया। और अपराधी जो थे वो 2 की संख्या में? जी, अपराधी 2 की संख्या बाइक से थे और पैसे छीन कर उनको गोली मार दिया उन लोगों ने। और हॉस्पिटल आप लोग ले गए? जी, हॉस्पिटल दिघवा दिगौली ब्लॉक में ले गए। तब तक ब्लॉक में जाते समय वो गेट पे ब्लॉक के डेथ कर गए। जी। जो यहाँ पे विधायक वगैरह हैं वो आए हुए थे? कौन? नहीं, प्रेम शंकर जी अभी नहीं आए थे, मंजीत सिंह जी आए थे। और ये हमारे जिला परिषद हैं सुनील सिंह जी, वो भी आए थे। और सुधू बाबू वो भी आए थे। लेकिन प्रेम शंकर जी और मिथिलेश तिवारी जी अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं। जी। और उनको जो रामनारायण सिंह है उनकी ये दो ये दोनों बच्ची है। जी, उनका और उनका वाइफ अभी प्रेग्नेंट है सर। जी। अब हम क्या करें, वो हमारा घर का मालिक था, हमारा भाई था, अभी हमारे ऊपर कोई नहीं है। ठीक। और आप लोग 2 ही भाई हैं? जी। और आपके पिताजी? पिताजी 2017 में हमारा डेथ कर गए थे। जी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो बिहार के सिस्टम है और कानून है। एक इसी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में जब मुख्यमंत्री आते हैं तो पूरा जिला जो है वो अमला फैला कानून का और पुलिस का जुट जाता है उनके सुरक्षा में। लेकिन एक आम जन का अधिकार है, आम जनता का वोट देने का। वो वोट देकर जब किसी को नेता बना देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं, तब एक आम जनता का ही जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित नहीं हो पाता है। ये हाल है यहाँ पे बिहार का। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। जो बिहार का ये जंगल राज का पार्ट 2 शुरू है। आप लोग देख रहे हैं जगह जगह पे CSP की लूट कांड हो रही है, लोगों के घरों में लूट कांड हो रहा है और उसके साथ साथ उन लोगों का मर्डर भी कर दिया जा रहा है। और जो पुलिस है वो मान लीजिए कि जांच करती रहती है। पता नहीं जांच में कहाँ क्या होता है कि अभी तक फ़िलहाल की परिस्थिति में तीसरा दिन है, आज इस कांड का 3रा दिन है, लेकिन अभी तक कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाया है और ना ही कोई अपराधी का जो सुराग है वो पुलिस उन तक पहुँच भी नहीं पाई है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम लोग जो कानून की प्रक्रिया है बिहार का उसके बारे में हम लोग कुछ बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम कन्हैया सिंह है। कन्हैया सिंह जी, जो परिस्थिति है अभी बिहार का, मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जी हैं, ACBC DC में बैठे हुए हैं और उनकी जनता किस कदर मर रही है कि जी रही है, इससे उनको कोई क्या कहेंगे आप? बात तो सही है जी। सरकार का जो भी रवैया है, प्रशासन का जो भी काम है, सब ढुलमुल नीति की तरह हो रहा है। आम आदमी सुरक्षित नहीं है। कहीं किसी को गोली मार दिया जा रहा है, कहीं किसी का माल लूट लिया जा रहा है, कहीं पे किसी बहन बेटी का रेप हो जा रहा है। प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा है। जी। पुलिस का काम हो गया आज के ज़माने में सिर्फ दारू के पीछे भागना।
दारू के पीछे भागना और दारू से ही माल का, दारू और बालू, इसी के पीछे पुलिस भाग रही है, इसी से पैसे कमा रही है। ना कानून व्यवस्था से मतलब है, सरकार को तो इससे मतलब ही नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पटना में बैठ के कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है। अब विकास कितना बढ़िया हो रहा है ये हम लोगों से अच्छा कौन जानता है कि दिन दहाड़े किसी सीएसपी संचालक को गोली मार दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जितने बिहार वासी हैं कुछ दिन के बाद आकाश पकड़ लेंगे। आकाश पकड़ लेंगे, कि नहीं? सही बोल रहे हैं सर, क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस ग्रामीण क्षेत्र में आकर के आपके चैनल के माध्यम से इस पर दुख भरे घड़ी में सब लोग अपनी बात रख रहे हैं। मैं जिला प्रशासन से यह मांग करता हूं कि आश्रित जो मृतक के आश्रित है उसके पत्नी को नौकरी देने की काम किया जाए। सड़क दुर्घटना के द्वारा जो मुआवजा है वो अभी तक घोषित नहीं किया गया, उस मुआवजा देने का काम किया जाए सरकार के द्वारा। और इन दोनों बच्चियों के लिए सरकार के तहत जो भी बनता हो फंड, जो भी आपके पास राहत कोष हो, अब विलम्ब उपलब्ध कराया जाए। परिवार भूखमरी के कगार पर है। जो भी रुपया लूटकांड हुआ है 4,50,000, इस रुपया का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। अतिरिक्त भार इस परिवार पर पड़ा है। जो व्यक्ति मर गया उसको गोली मार दिया गया, प्रशासन के लोगों के द्वारा अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ। ये निंदनीय है और अपराधियों का इस तरह से मनोबल अगर बढ़ता रहा तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। हम आपको ये बहुत बड़ी विडंबना है अपने क्षेत्र के लिए और प्रदेश के लिए। मुख्यमंत्री जी सुशासन की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अभी तक जिला अधिकारी के द्वारा भी इस घटना के ऊपर कोई बयान नहीं दिया गया है, यह निंदनीय है। सुरेश कुमार सिंह जी, और बहुत बहुत धन्यवाद है आपको कि कम से कम आपने इस जघन्य हत्याकांड का आप खुलासा करने के लिए, आप अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, इस परिवार को मदद करने के लिए आपने यहाँ पहुँचा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से अपील कर रहा हूँ कि किसी न किसी रूप से अपराध बढ़ते जा रहा है। राजनीति तो इस कदर है कि कहा जाता है कि राजनीति में मित्र न होता, 100 से ऊंचा चरित्र न होता, एक जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र न होता। तो राजनीति आज विकृत रूप धारण करते जा रहा है। बिल्कुल। कहीं जातिवाद के रूप में फंसते जा रहा है तो कहीं भाई भतीजावाद के रूप में फंसते जा रहा है। वैसी स्थिति में हर समय और काल में बुद्धिजीवियों के कंधे पर, कलमधारियों के कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। उस तरह का एक मंच तैयार किया जाए जो प्रशासन को सहयोग करे और इस तरह की घटना जो हो रही है इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि ये जो बच्चे की माँ है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये बच्चे हैं, दोनों बच्चियां हैं, इनकी माँ को आंगनबाड़ी में नौकरी दिला दिया जाए और जो ये रुपये पैसे की भरपाई है जो बैंक से लिया गया है इसे माफ़ कराया जाए और जितना हो सके मदद के तौर पर चाहे किसी भी कोष से उसे उपलब्ध कराया जाए। यही मेरी अपील है। एक कलम के सिपाही होने के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री से और यहाँ के जिला प्रशासन से भी अनुरोध कर रहा हूँ। धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस दोनों का ममहर मेरे घर है और हम वहीं इस सब को बचपन से ही देखे हैं, खिलाए भी हैं। तो हमसे जो भी होगा हम करेंगे और मैं वहाँ एक विद्यालय भी चलाता हूँ। तो इन दोनों को मैं अपने विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा, जब तक इन लोगों का मैट्रिक तक का शिक्षा होगा, मैं अपने विद्यालय में देने का काम करूँगा। मैं अपने विद्यालय के माध्यम से दोनों को पढ़ाऊँगा। इन लोगों के पढ़ाई लिखाई सब खर्चा हम वहन करेंगे। जी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप इन लोगों का उठा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं वो बच्चियाँ हैं। क्या नाम है बेटी? नाम बताओ। तार का नाम है? अनुराधा। अनुराधा। तार? कुछ पता नहीं। चलिए ये अभी तो अबोध बच्चियां हैं और एक बच्चा ऐसा भी है जो अभी तक इस दुनिया में अपना आँख भी नहीं खोला है। यानी मृतक के जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट है और जो अभी बच्चा दुनिया में आँख भी नहीं खोला है उसके सिर से भी जो पिता है उनका साया उठ चुका है। तो देख सकते हैं आप लोग, परिस्थिति पूरी तरीके से गमगीन है। यहाँ पे उनके भाई साहब बैठे हुए हैं जो कि ये भी सीएसपी चलाते हैं। अब इन लोगों का कहना है कि जो भी सरकार से हो पाए या आम जन से हो पाए, आप जहाँ तक
इन लोगों के हमीदपुर ये गांव है, तो आप लोग अगर हेल्प कर पाएँ इस परिवार को, क्योंकि ये परिवार पूरी तरीके से इन लोगों की आर्थिक क्षति भी हुई है और जो जान की क्षति हुई है वो तो हुई ही है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। जी जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मुख्तार सिंह है। जी जी जी। मैं इन लोगों के बारे में पूर्ण जानकारी रखता हूँ। जी जी। राम नारायण सिंह इस परिवार के कमाने वाले एकमात्र बेटा थे, जो अपने बूढ़ी माँ और इन छोटों बच्चों का लालन पालन उन्हीं के कमाई पर निर्भर करता था। हम लोग दियर क्षेत्र के हैं, हम लोगों के पास उतना ज़मीन जायदाद भी नहीं है कि उनके नहीं रहते इस बच्चों का लालन पालन होगा। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि जो रामनारायण बाबू का हत्या करके जो उनके बैग से पैसा लिया गया 4,72,000, उस पैसा को सरकार भरपाई करे, जिस पर इनको लोड नहीं पड़े। पैसा कहाँ से देंगे? इनके पास न ज़मीन है, न जायदाद है, न कमाने वाला पुत्र चला गया। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि जैसे हो वैसे इनकी पत्नी को नौकरी दिया जाए, आंगनबाड़ी में नौकरी दिया जाए, जिस बच्चों का आंसू पोंछा जा सके। इसलिए मैं इतना ही कहकर सरकार से आग्रह करूंगा, मंत्रीगण से आग्रह करूंगा, डीएम से आग्रह करूंगा कि जैसे हो इनको, इनकी औरत को नौकरी दिया जाए और इस पैसे का भरपाई सरकार करे। इनका इसमें जान गया और पैसा भी कहाँ से लाके देगा? भीख मांगने पर भी पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे हो सरकार को भरपाई करना है। चलिए, अभी इस परिवार को खड़ा करना सरकार और जो हमारा समूह है, जो इंसान का समूह होता है, उनके हाथ में है। अगर सरकार चाहे तो इनका जो भी पैसा गया है या उनके पत्नी की नौकरी देकर या जो पैसा गया है उसे भरपाई करे और पुलिस जो है वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करे और जितनी जल्द हो सके वो अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश करे, जैसा कि ग्रामीण और यहाँ पे पीड़ितों का मांग है। तो आप लोग देख रहे हैं जो यहाँ पे बहुत गमगीन स्थिति है, हमें कुछ बोलना भी उचित नहीं लग रहा है, लेकिन अब खैर जैसे भी हो, जो विपत्ति इन लोगों पे पड़ी है, जो दूसरे हैं वो केवल उसे अनुभव कर सकते हैं। हालांकि हम चाहेंगे कि भगवान इस परिवार को इस विपत्ति से निकालने की इन लोगों में शक्ति दे और सहने की शक्ति दे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने न्यूज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।